इंडियंस को वहाँ पे प्रेफर किया जा रहा है, जॉब्स दी जा रही हैं, मैनेजिंग पोस्ट पे वो वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी कंपनीज वो रन कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानीज को उस तरीके से लाइक नहीं किया जा रहा। कभी खबर आती है कि 90% बैगर्स जो हैं वो सऊदीया में पाकिस्तानी है, कभी खबर आती है कि और इवन इंडियंस को सपोर्ट करते हैं। थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो बदल गई है। अब सिचुएशन ये है कि सऊदीज जो हैं उनको समझ आ गई है इंडिया की, और इंडियंस को समझ आ गई है सऊदीज की। हाँ, सऊदीया में मुझे पता है 90% जो बैगर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। ये यहाँ पे वीज़ा लेते हैं और वहाँ जाके इनका काम ही होता है मांगना। ये जाती इसलिए वहाँ मांग। इंडिया के पास एजुकेशन है। अगर आप नोट करो, जिस दिन से एटॉमिक पावर बना ना पाकिस्तान, उस दिन के बाद इंडिया ने तरक्की करना शुरू कर दी है। साल 2024 में 1.37 मिलियन 14 लाख के करीब जो इंडियंस हैं, इंडियन मुस्लिम जो हैं वो ट्रैवल करेंगे सऊदी अरेबिया फॉर उम्रा। इश्यूज तो इतने हैं कि पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करता। उसको पता है कि मैं खुद बेईमान हूँ, इसको सपोर्ट करूंगा या स्ट्रॉन्ग होएगा तो मेरे साथ बेईमानी कर देगा। तो सिंपल 100 में से 100% जो से पाकिस्तानी ऐसे नहीं, कुछ अच्छे लोग भी हर जगह पे मौजूद होते हैं, बुरे भी हर जगह पे मौजूद होते हैं। हर कंट्री में अच्छे बुरे लोग होते हैं। अच्छे हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं। अब सऊदी अरब ने सारे अपना वीज़ा रेगुलेशन चेंज कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस और ये सारे आ सकें। पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। इंडियंस को सपोर्ट करते हैं। वो इंडियन टैलेंटेड भी हैं। हम लोगों में सारी चीज़ें ज़रा कम है। मेन चीज़ हम में एजुकेशन कम है। और उसके बाद आपने जिक्र किया है कि बैगर्स, हाँ, सऊदीया में मुझे पता है 90% जो बैगर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। ये यहाँ पे वीज़ा लेते हैं और वहाँ जाके इनका काम ही होता है मांगना। ये जाती इसलिए वहाँ मांगने। वीजा ये नहीं कि वहाँ जाके कोई मजबूरी या कोई ऐसा सीन बन जाता है, इधर से सोच के जाते हैं बकायदा कि भाई उधर जाके ये हमने बिजनेस यानी बैगिंग करनी है, मांगनी। ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, एक साइड पे हमें ये कहा जाता है ब्रादर इस्लामिक कंट्री, सऊदीया से बड़े अच्छे रिलेशन हैं पाकिस्तान के, लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखें, जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए, कोई भी कंट्री है, खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, वो हमें वीज़ा दे देता है। अमेरिका वीज़ा दे देता, अपना जो है वो नेशनैलिटी दे देता है, ऑस्ट्रेलिया नेशनैलिटी दे देता है। सऊदीया पाकिस्तानियों को या हमें मुसलमानों को एटलीस्ट क्यों नहीं नेशनैलिटी देता? मुझे लगता है उनको पाकिस्तानियों के नेचर का पता है। वो कहते हैं इनको नेशनलिटी देंगे तो ये हमारी जो अपनी तहजीब है उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, नंबर 1। और नंबर 2, मुझे लगता है जैसे वो अपने आप को सुपीरियर मुसलमान समझते हैं। ये तो बात है। वो कहते हैं हम असल मुसलमान हैं और ये जो है वो दूसरे दर्जे के मुसलमान हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, ये बरसगीर के। वो हमेशा समझते हैं कि हम लोग उनसे नीचे हैं। हालांकि अगर इसको देखा जाए कि वो भी मुस्लिम्स हैं, हम भी मुस्लिम्स हैं, उनको देनी चाहिए नेशनलिटी। लेकिन फिर वही बात है कि हमारी करतूतें भी तो ऐसी हैं। वो कहते हैं कि यार हमारी जो सकाफत है, जो भी है, हम लोग अरब्स हैं, ये आके हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे अगर हम इन्हें नेशनलिटी देंगे। अगर आज हम नेशनलिटी देते हैं तो 20 साल बाद जो अरब्स की पहचान है वो खत्म हो जाएगी। अरब्स भी धोखेबाज हो जाएंगे। अरब भी जैसे पाकिस्तानियों की हरकतें हैं वैसी हो जाएंगी। ट्रस्ट इश्यूज हैं वहाँ पे। ट्रस्ट इश्यूज तो इतने हैं कि पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करता। उसको पता है कि मैं खुद बेईमान हूँ, इसको सपोर्ट करूंगा या स्ट्रॉन्ग होएगा तो मेरे साथ बेईमानी कर देगा। तो सिंपल 100 में से 100% जो से पाकिस्तानी ऐसे नहीं, कुछ अच्छे लोग भी हर जगह पे मौजूद होते हैं, बुरे भी हर जगह पे मौजूद होते हैं। हर कंट्री में अच्छे बुरे लोग होते हैं। अच्छे हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं। अब 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, इसके हालात देख रहे हैं आप। तो अच्छे 25 करोड़ में बहुत थोड़े हैं, इतने थोड़े हैं कि उनकी आवाज ही नहीं आती ऊपर। और जो बोलना चाहता है, इवन जो कहता है कि यार अपने आप को बदला जाए, अपना इमेज क्या फिक्र किया जाए, पूरी दुनिया में जो हमारी इज्जत है सबके सामने है, इसको थोड़ा बेहतर किया जाए, उसे ये कह दिया जाता है यार ये बात कितनी हट के करता है, ये तो कितनी गलत बात करता है, ये पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। लाइक आप अभी ये कह रहे हैं ना कि भाई पाकिस्तानी वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं। यही बात अगर हम यहाँ पे बैठेंगे या सोशल मीडिया पे जाएगी, वो कहेंगे ये देखो जी पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। सच सुनने का हौसला नहीं है। सच नहीं सुनते हम लोग, सच बोलते नहीं है। हालांकि सच होता है, सच को एक्सेप्ट करना चाहिए और रियलिटी में रहना चाहिए। दोस्तों, एक वक्त था कि अगर आपको याद हो कि सऊदी अरब जो है वो अवॉइड करता था इंडिया को, और इंडिया समझता था कि हम अब जो है वो ज़्यादा करीब नहीं जा सकते इंडिया के भी, सऊदी अरब के भी, बिकॉज उसकी मेन जो वजह वो यही है कि पाकिस्तान का बड़ा असर रसूख है। दैट यूज्ड टू बी वन ऑफ द लॉजिक जो कभी वो दिया करते थे। लेकिन अब थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो बदल गई है। अब सिचुएशन ये है कि सऊदीज़ जो हैं उनको समझ आ गई है इंडिया की,
اور انڈینز کو سمجھ آ گئی ہے سعودیز کی، اور وہ سمپلی انہوں نے جو جن ٹرمز میں سمجھا ہے وہ ہے جی کہ مارکیٹس، پیسہ، اکانومی. $52 ارب کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی زیادہ فلائٹس اڑیں گی ساؤتھ انڈیا سے فار عمرہ پلگرمز. ٹھیک ہے جی. اس سال 2024 میں 1.37 ملین، 14 لاکھ کے قریب جو انڈینز ہیں، انڈین مسلم جو ہیں وہ ٹریول کریں گے سعودی عربیہ فار عمرہ. ٹھیک ہے جی. اور جو انڈینز ہیں وہ ورک اور جو ٹورزم کے ساتھ بھی جو ہے وہ اپنا عمرہ ادا کر سکتے ہیں. جن لوگوں کو نہیں پتہ میں بتاتا چلوں کہ مسلمانوں کے لیے ظاہری بات ہے سعودی عرب بڑا امپورٹنٹ ہے، اور امپورٹنٹ اس سینس میں ہے کہ وہاں پہ ظاہری بات ہے ہولی پلیسز ہیں، سارا کچھ ہے. سو دی سعودیز انڈرسٹینڈ کہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ آئے، پرٹیکولرلی لوور مڈل کلاس، اپر کلاس، سارے آنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا وہ ہو. اب سعودی عرب نے سارے اپنا ویزا ریگولیشن چینج کر دیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ انڈینز اور یہ سارے آ سکیں. میں نے جیسے پہلے کہا کہ اب جو انڈینز ہیں، جو سعودیز ہیں، وہ انڈیا کو ایز اے اکنامک مارکیٹ دیکھتے ہیں. جیسے ابھی حال ہی میں محمد بن سلمان آئے تھے تو بڑا زبردست ان کا استقبال کیا انڈیا نے، اس سینس میں کہ G20 میں وہ آئے تھے. G20 کے بعد وہ رک گئے ایک دن، اور پھر ان کو ایکسٹرا پروٹوکول دیا گیا، ان کو جو ہے وہ اسٹیٹ گیسٹ. اب ظاہری بات ہے ان کو پتہ ہے یہ از دا نیکسٹ کنگ، انڈینز کو پتہ ہے، تو انہوں نے کہا کیونکہ کنگ ہے تو پھر کنگ کو کنگ کا ہی درجہ دو. تو انہوں نے نیکسٹ ڈے پھر اس کا فل پروٹوکول رکھا اور ان کو جو ہے وہ اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا. ان کے ڈیلیگیشن آئے تھے. ابھی حال ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جو سعودیز ہیں وہ انڈیا آئے ہوئے تھے، اور انڈین منسٹرز بھی بیٹھی ہوئی تھیں ساتھ، اور وہ انڈین مارکیٹ جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنے آئے تھے. جو اسلامک لینڈ مارکس ہیں سعودی عرب میں، جو سیکرڈ سٹیز ہیں، کیونکہ جو سعودیز تھے وہ تو سارے سعودی عرب کو انہوں نے بنایا ہوا تھا جی، وہ ایک وہابی برانڈ آف اسلام تھا. تو انہوں نے کہا یار یہ جو وہابی برانڈ آف اسلام ہے اس کی وجہ سے تو لوگ ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ہمیں یہ ریچولز نہیں کرنے دیتے، وہ ریچولز نہیں مسلمان کہتے تھے ہمیں کرنے دیتے. انہوں نے کہا یار یہ پیچھے کرو اس کو اینڈ ٹریٹ دیم ایز اے کسٹمر. سو ایوری مسلم اراؤنڈ دا ورلڈ از اے کسٹمر فار دا سعودیز. سو ناؤ وہ جو نیوم سٹی بن رہا ہے ریڈ سی کے اوپر، وہ کیا ہے بیسیکلی؟ دیٹ از آل اباؤٹ انٹرٹینمنٹ، دیٹ از ری ڈیفائننگ سعودی عربیہ. اس کے لیے انہوں نے سمپل سا ایک بات کر دی. انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں کہ آپ کریں عمرہ، آپ کریں زیارات، اس کے بعد وہاں سے فلائٹ لیں، آپ جائیں نوم، وہاں پہ آپ پارٹی کریں، گھومیں پھریں، موج ماریں. آپ دبئی نہ جائیں، آپ قطر نہ جائیں، آپ وہاں نوم سے ریڈ سی کے اوپر سارا انتظام ہوگا آپ کے لیے، پارٹی بھی کریں، اور وہاں سے آپ اپنے گھروں کو واپس آ جائیں. یہاں پہلے آپ جو ہے، میں ایسے کئی پاکستانیوں کو جانتا ہوں وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے جاتے ہیں دبئی، وہاں کریں گے پارٹی، گھومیں پھریں گے، یاشی ماریں گے، اور وہاں سے فلائٹ لیں گے اور جائیں گے سعودی عرب، وہاں عمرہ کریں گے اور واپس اپنے ملک یا جس کام میں جانا ہے.